अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो, बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि सबको पता होनी चाहिए। और ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है एंड तक। इसमें आपको बहुत काम की बातें बताऊँगी मैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि बेबी बैग में आपको क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल लेके जानी चाहिए। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे कि आप किस तरह के हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि सब हॉस्पिटल्स की अपनी अपनी कुछ वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं करते चीज़ें। तो आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें रख रही हूँ, तो फिर अगर आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें मोर ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो टाइम वेस्ट किए बगैर। ओके जी, इसमें मेन चीज़ ये भी होती है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल है या सी सेक्शन है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें आपको जो चीज़ें होती है एक्स्ट्रा रखनी होती है, क्योंकि सी सेक्शन है तो आपको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर और ज़्यादा रहना पड़ता है। तो उसके लिहाज से आपने कपड़े ज़्यादा रखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले आपने एक छोटे छोटे बैग्स लेने हैं ज़िपर। उनमें अगर आप अलग अलग चीज़ें रखेंगे तो वो ज़्यादा आपको आसानी होगी उनको निकालने में या नर्सिस को प्रोवाइड करने में या देने में, ठीक है। ताकि आपके साथ जो बंदा गया है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर है। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे ये ब्रांड जो है चीकू, हमने उसका लाया है ये। और इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें है जी ये वॉश शैम्पू है, इसमें बॉडी लोशन है, ये दोनों चीज़ें, और साथ में सोप। ये जो चीज़ें हैं ये मस्ट होनी चाहिए आपके पास। और ये नैपी क्रीम है, ये पैम्पर्स वगैरह पहनाते हैं बच्चों को, रैशेज़ हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये चीकू ब्रांड का है, ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो ब्रांड्स मैं आपको बता रही हूँ आप वही लें, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको मुनासिब लगे, आप उस ब्रांड के ले सकते हैं। तो चलिए जी, इन चारों चीज़ों को मैं डालती हूँ इसके अंदर और ये अलग से हम रख लेते हैं। ओके जी, इसमें मैंने रख दिया है बॉडी लोशन और शैम्पू एंड सोप मैंने रख दिया है, और ये मैंने अलग से रख देती हूँ यहाँ पे। ओके जी, उसके बाद ये क्लोन होता है, ये जो होता है एज अ पाउडर यूज़ होता है। पाउडर की जगह डॉक्टर्स कहते हैं कि क्लोन यूज़ किया जाए। जो पाउडर वगैरह होते हैं उनमें बैक्टीरिया और काफ़ी ज़्यादा उनमें ना वो अच्छे नहीं होते स्किन के लिए। बेबी स्किन होती है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए ये क्लोन होता है। और ये इसकी स्मेल इतनी ही ज़बरदस्त होती है कि ये मैं आपको, इसका स्प्रे होता है, ये ऐसे करके स्प्रे होता है और ये बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर्स का रिकमेंडेड है ये। ओके जी, उसके बाद ये है जी बेबी वाइप्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे को, क्योंकि आप नहला नहीं सकते ज़्यादा, तो ये साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। उनकी गर्दन पे, फेस पे, ओवरऑल पूरी बॉडी को आप साफ़ कर सकते हैं इससे। और उसके बाद जी हमारे पास ये टॉवल्स आ जाते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट टॉवल्स हैं और इसके अंदर ये 6 हैं, ये पूरा पैक मिलता है 6 का, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये इनका साइज़ जो होता है ये छोटा होता है, तकरीबन इतने होते हैं, फेस वगैरह साफ़ करने के लिए, और बच्चे की बॉडी वगैरह भी इससे साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जी शॉवर लेने के बाद बच्चे को जो लपेटने के लिए या बच्चे की बॉडी साफ़ करने के लिए ये टॉवल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये भी एक होना चाहिए। इसका साइज़ जो है ये दरमियाना सा साइज़ है, ये छोटा साइज़ है, और उससे बड़ा साइज़ ये है, और उससे बड़ा जो साइज़ है ये आप बाद में घर में नॉर्मली ये भी यूज़ होता है। इसमें बच्चे को लपेट के ऐसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे शॉवर लेने के बाद। तो ये टॉवल्स आप जो है ये तो लाजमी है, और ये साइज़ भी लाजमी है, आपके पास टॉवल्स इतने साइज़ के होने चाहिए। चलें जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कपड़ों वाली साइड पे। और कपड़े आपने रखने हैं, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपने 2 से 3 सूट रखने होते हैं, अगर ज़्यादा है तो आपने सी सेक्शन है या कॉम्प्लिकेटेड है तो आपने उससे ज़्यादा रखने होते हैं, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रहना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको कपड़े रखने होते हैं। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ज़ीरो साइज़ आपने जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा नहीं लेने होते, क्योंकि आपको पता है कि लोग जब आते हैं तो मोस्टली लोग ज़ीरो साइज़ लेके आते हैं कपड़े। तो आपने 3 से 4 सूट ही आपके पास ज़ीरो साइज़ होने चाहिए। और जो छोटे बच्चों के ड्रेसेस होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके जो हैं वो यहाँ से ओपन होने चाहिए। तो इसमें बच्चे को जो है साफ़ करने में, उसकी नाव साफ़ करने में या उतारने में, पहनाने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो कभी भी ज़ीरो साइज़ जो ड्रेसेस आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए लेते हैं वो कभी भी बंद नहीं लेने। हमने सूट लिए हैं तकरीबन 3 से 4, तो वो सारे खुले हैं यहाँ से, इनके बटन जो है यहाँ से खुले होने चाहिए, ये देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होता है बच्चे के लिए भी। बच्चा कंफर्टेबल होता है, जब उसके सर के ऊपर से आप कपड़े उतारते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो न्यू बॉर्न के लिए आपने ये बात लाजमी माइंड में रखनी है कि जो आगे से उसके बटन्स हैं वो ओपन होने चाहिए। और उसके साथ आपने सारे ज़ीरो साइज़ के नहीं लेने, 3 से 4 सूट आपने लेने हैं। और जी
एक और मेन बात ये है कि आपने जब न्यू कपड़े लेने होते हैं उनको एक दफ़ा वॉश कर लीजिएगा। हमने ये सारे ड्रेसेस वॉश कर लिए हैं क्योंकि इनके ऊपर डस्ट वगैरह होता है, कुछ जर्म्स वगैरह होते हैं, तो एक दफ़ा आपने लाजमी इनको पानी से निकालना है, इनको वॉश करना है। ओके जी, उसके बाद आपके पास जो है कैप्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए, 3 से 4 कैप्स, क्योंकि और छोटी बड़ी लीजिएगा क्योंकि जो बच्चे का सर होता है किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है। तो फिर ये है कि ये देखें ये कैप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है माशाल्लाह से। और ये जो कैप्स हैं ये भी छोटी वाली आप ये पहना के उसके ऊपर ये वाली कैप पहना सकते हैं। और उसके अलावा ये जो बूटीज़ होती हैं ये पूरा सेट मिलता है, इसके साथ ये रैपिंग शीट भी होती है। ये अच्छा, एक रैपिंग शीट ये होती है जो पूरे सेट के साथ मिलती है, इसके साथ बूटीज़ होती हैं, ड्रेस होता है और कैप वगैरह होती है। और एक रैपिंग शीट ये जो है ये तो बहुत, ये बैग में नहीं जाएगी बट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। ये तकरीबन 6 to 7 1 साल के बच्चे तक ये जो होती है ना ये काफ़ी यूज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये आपने उसमें बेबी बैग में नहीं रखनी बट ये होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। इसमें बच्चा जो है गिरने का भी उसका वो नहीं होता, इसकी टांगें इसके अंदर चली जाती हैं। और देखने में माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। ओके जी, उसके बाद ये चेक करें आप, एक ये ड्रेस है बहुत ही प्यारा सा, ये भी आप देखें, ये भी हमने ओपन लिया है। ये चीज़ आप लाजमी नोट कीजिएगा कि न्यू बॉर्न बेबी की जो है ओपन शर्ट्स होनी चाहिए, ओपन ड्रेसेस होनी चाहिए। और ये अपर है और बच्चे माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत लगते हैं इनमें। तो इसके साथ भी छोटी सी कैप है, ये कैप लाजमी ये पहना के इसके ऊपर आप दूसरी वाली कैप पहना सकते हैं क्योंकि अगर विंटर वगैरह होती हैं तो सर्दियाँ बच्चों को ज़्यादा लगती हैं, तो इस वजह से ये आपने लाजमी रखनी है अपने साथ। उसके बाद जी नेक्स्ट मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ दिस वन इज़ वेरी मच सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल। ये चेक करें आप, रैपिंग ये ब्लैंकेट की तरह होता है ये, बट ये छोटा होता है, जैसे जो बड़े ब्लैंकेट होते हैं सॉफ्ट उनकी तरह इसका स्टफ़ है। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं बच्चे को कैरी करने के लिए, यहाँ पे ये जो होता है ये रैप करने के लिए बच्चे को। और ये जी ये भी लाजमी, ये भी एक लाजमी चीज़ है, ये आप लाजमी रख लीजिएगा विंटर में स्पेशली। ओके जी, उसके बाद ये बूटीज़ का तो मैंने आपको बताया है, उसके साथ ये सॉक्स भी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गर्म सॉक्स होती हैं क्योंकि हमारा जो बेबी है वो माशाल्लाह से विंटर में आ रहा है, तो फिर उसका ये है कि विंटर की हमने ज़्यादा ड्रेसेस नहीं लिए क्योंकि उसके बाद जो है समर स्टार्ट हो जाती हैं 2-3 महीने बाद। तो फिर आप अपने मौसम के हिसाब से, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के कपड़े लीजिएगा, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े लीजिएगा। ओके जी, उसके बाद है ये डिग्निटी शीट्स, और ये जो होती हैं ये भी लाजमी होती हैं। इसके अंदर 10 पीसीस होते हैं, ये एक ही दफ़ा यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्पोजेबल ग्लास एंड प्लेट्स होती हैं वो एक दफ़ा यूज़ होती हैं और उसके बाद वो यूज़ नहीं होती, तो इनको एक दफ़ा यूज़ करना होता है। ये हॉस्पिटल में काम आती हैं, बेड शीट के ऊपर या जाते हुए गाड़ी में यूज़ होती हैं और ये भी मस्ट हैं। तो एक मैंने ये आपको ओपन करके दिखा दी है, ये देखें आप, ये ऐसे होती हैं और बाकी जो है वो इसके अंदर है। और उसके बाद जी ये कैरी करने के लिए है, और ये जो है तकिया आप लोगों को पता है कि ये जो बच्चे का सर कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, तो इसको एक ही जगह पे वो करने के लिए, सर सीधा करने के लिए भी ये यूज़ होता है और ये कैरी करने के लिए होता है। ओके जी, एक हमने ये लिया है छोटा बैग और एक ये है ये जी बड़ा बैग है। ये आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं दोनों बैग्स। अच्छा, ये छोटा बैग लेने का मकसद ये है कि इसमें फीडर वगैरह जो ज़्यादा इमरजेंसी में जो चीज़ें हर वक्त ज़रूरत पड़ती हैं वो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ट्रैवल के लिए जा रहे होते हैं, इसमें पैम्पर्स होते हैं। अच्छा, इसमें फीडर वगैरह हो सकते हैं, वाइप्स हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आप जा रहे हैं तो ड्रेसेस वगैरह तो आपको रास्ते में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम से चाहिए होती हैं और वो आप इस बैग से एकदम निकाल सकते हैं। इसकी 2 पॉकेट्स भी हैं यहाँ पर, और ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह भी है और ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें इसमें बेबी की काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। उसके बाद जी ये है हॉस्पिटल बैग, इसमें आप सारी चीज़ें जो आपको हॉस्पिटल लेके जानी होती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं और लेके जाएंगे। अभी मैं आपके साथ हम मिलके इस बैग को पैक करती हूँ और फिर वापस आते हैं। ओके जी, एक चीज़ और इसमें यह है कि हमने पैम्पर्स अभी तक नहीं लाए, तो वो पैम्पर्स ला के भी इस बैग में रखने हैं और पैम्पर्स आपने लाजमी लेके आने हैं, वो भी एक मस्ट है बेबी बैग में। तो मैं वो अभी तो नहीं लेके आई, बट अगर वो मैं ले आई इस वीडियो में ऐड करके मैं अपलोड कर लूँगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, अब जल्दी से हम मिल के बेबी बैग पैक करते हैं।
तो चलिए जी, यहाँ पे करती हूँ मैं आज का व्लॉग एंड। उम्मीद है आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबको औलाद जैसी नेमत अता करे। इंशाल्लाह हमारे घर में भी थोड़ी देरों में खुशखबरी आ जाएगी और मैं बन जाऊंगी फूफो। तो आप सब दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।